नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी पे एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 बना रहे हैं अभी, और इसमें 1 से लेकर 23 तक के सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग 24 से आज पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलते हम लोग सवाल की ओर। सवाल देखिए, आपका है 24 नंबर। 2 cos x माइनस 3 sin x है, बटे में आपका है 6 cos x प्लस 4 sin x। देखिए यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और यह समाकलन का सवाल है, इसको मान लेंगे। समाकलन का अंग्रेजी इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का पहला जो लेटर होता है वह आई होता है, इसको आई से सूचित करते हैं। तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, dx हो गया। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग क्या किए, आई बराबर इंटीग्रेशन में यह मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन में है, 2 कॉमन है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, नीचे में क्या कॉमन है, 2 है। ऊपर जैसे रहने दीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x है। जब नीचे हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 cos x प्लस 2 sin x नहीं बचेगा, dx आपका है तो रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो 2 यहाँ पर है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 3 cos x प्लस 2 sin x dx। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग 7.2 में जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ पुट कीजिए, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर आपका हो गया z। इसको डेरिवेटिव करते हैं, 3 बाहर हो गया, d cos x dx, 2 यहाँ बाहर हो गया, d sin x dx बराबर dz बटे dx। तो यहाँ क्या हो गया, 3 गुना माइनस साइन x हो गया प्लस 2 गुना cos x हो गया बराबर dz बटे dx हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dz बटे dx हो गया। तो एक बार इसको अच्छा से और सजा लेते हैं। क्या सजाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले लिखिए cos 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dz। तो अगर हम यहाँ पर dx का मान जानना चाहेंगे तो dz बटे हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर dx का मान निकल गया, ठीक है। इसलिए आई बराबर क्या करेंगे, देखिए आई बराबर हम लोगों का यह वाला मान लेना है। यहाँ इंटीग्रेशन में पहले हाफ है, बाहर लिख देते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x है, बटे में क्या है, 3 cos x है प्लस 2 sin x है dx है। तो क्या क्या मान है, देखिए ऊपर वाला कुछ नहीं मान है, ऊपर लिख देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 3 cos x प्लस 2 sin x के बदले में क्या लिखेंगे, z। यहाँ पर आपका क्या है, dx न है, तो dx बराबर के क्या होता है, dz बटे 2 cos x माइनस 3 sin x। तो यहाँ लिख देते हैं dz बटे 2 cos x माइनस 3 sin x, जिसमें यह वाला पद ऊपर वाले पद में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, और सेम है, कट जाएगा। तो बचा क्या, 1/2 dz बटे z बचा। और यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, चूँकि इंटीग्रेशन अगर dx बटे x है तो सूत्र होता है log mod ऑफ x प्लस c होता है। तो यहाँ हो गया हाफ इंटू log ऑफ mod z प्लस c। z किसको माने हैं, देखिए यहाँ पर z हम लोग माने हैं
3 cos x प्लस 2 sin x, तो लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x। कांस्टेंट में क्या लिख देना है यहाँ पर हम लोगों को c लिख देना है, कोई दिक्कत? तो यही हम लोगों का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पुनः इसको समझ लेते हैं। जो सवाल हम लोग बनाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है। देखिए यहाँ पर सवाल यही है, इसको इंटीग्रेशन आई बराबर पहले मान लेंगे। अब देखिए नीचे 2 कॉमन सभी में है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 2 कहाँ पड़ा मिल रहा है, दोनों से 2 कॉमन बाहर करेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x होगा। 2 कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होता है, बाहर हो जाता है, बाहर कर देंगे तो 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 3 cos x प्लस 2 sin x dx हो गया। अब जो यहाँ टिक मारे हैं देखिए इसको z मान लेंगे, तो z मानना जरूरी है। हाँ मानना जरूरी इसलिए है कि देखिए डायरेक्ट आप देखेंगे तो किसी फार्मूला पर यह सेट नहीं होता है। सेट करने के लिए प्रतिस्थापन विधि में कुछ मानना पड़ता है, तो कुछ कॉमन कट उठ के तब जो शेष बचता है वह फार्मूला पर बैठ जाता है। तो वही यहाँ कुछ हो रहा है, इसको z मानिएगा और इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव पढ़ना होगा। अगर डेरिवेटिव आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर आप जाइए और चैनल में आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में मैं डेरिवेटिव बारीकी से बताया हूँ, ठीक है। तो आपको अगर डेरिवेटिव में दिक्कत है तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। और इंटीग्रेशन का डायरेक्ट यह वाला आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएँ, पहले 1 नंबर वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तभी आपको यह बारीकी से आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। ध्यान दीजिए, तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे यहाँ पर यहाँ डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आपका आएगा 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dz बटे dx हो जाएगा। जब dx यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका dx से गुना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, dx बराबर निकाल लेंगे dz बटे 2 cos x माइनस 3 sin x। अब क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर, अब हम लोग फिर आई बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिख दिए, ऊपर वाला जैसे उसको रहने दिए, नीचे वाला हम लोग z माने हैं z लिख दिए, dx के बदले में हम लोगों का आया है dz बटे 2 cos x माइनस 3 sin x आया है ना, उसको लिख देते हैं। देखिए अंश में जो है वही हर में है, दोनों कट गया, ऊपर नीचे अगर सेम रहता तो कटा देते हैं, तो ये कट गया, बचा क्या dz बटे z बचा। dz बटे z का एक फार्मूला होता है log mod ऑफ z प्लस c, हाफ तो पहले से आ रहा है, z तो क्या है z बराबर, यहाँ z बराबर है 3 cos x प्लस 2 sin x, उसको रख देंगे और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए अगला हम लोग बनाएंगे 25 नंबर। देखिए क्या है, 1 बटे cos स्क्वायर x है इंटू 1 माइनस tan x है और इसका स्क्वायर है, यही ना है। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ आपको dx दे देना है, जब इंटीग्रेशन साइन जब दीजिएगा तो यहाँ x रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है, इसलिए dx दे दीजिएगा। आगे देखिए कि स्टेप 1 बटे cos स्क्वायर x है, इसका फॉर्मूला क्या होगा sec स्क्वायर x, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा बटे 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर है पुट करना, तो आप सोचिए अगर sec स्क्वायर x को अगर आप z मानते हैं, क्या 1 माइनस tan x आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन 1 माइनस tan x को अगर z मानते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं sec स्क्वायर x आएगा। इसका मतलब है पुट करते हैं, पुट 1 माइनस tan x बराबर z, तो d1 dx माइनस d tan x dx बराबर dz बटे dx। तो यहाँ हो गया कांस्टेंट का 0, इसका हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया dz। ठीक, तो यहाँ पर आपका dx का मान क्या हो गया माइनस dz बटे sec स्क्वायर x ना हो गया। अब हम लोग आई बराबर चलेंगे लेके, आई बराबर क्या आपका ये वाला लीजिएगा sec स्क्वायर x बटे 1 माइनस tan x का स्क्वायर है dx।
सेक स्क्वायर जैसे उसको रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो गया बटे 1 माइनस टेन एक्स को क्या माने जेड, तो यहाँ जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे माइनस डी जेड बटे सेक स्क्वायर एक्स। इसमें सेक स्क्वायर एक्स हर में है और अंश में वही है, कट जाएगा तो बचा यहाँ क्या माइनस डी जेड बटे जेड का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बटे में जेड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा जेड पे पावर, ठीक है, डी जेड हो गया। अब एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एक्स पे पावर एन बराबर होता है, अगर ऐसा रहता है तो एक्स पे पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 कांस्टेंट में सी होता है, वही यहाँ होगा माइनस जेड पे पावर -2 प्लस 1 हुआ बटे -2 प्लस 1 कांस्टेंट में सी लिख दीजिएगा, माइनस जेड पे पावर -2 में एक जब जोड़ेंगे तो -1 होगा बटे -1 प्लस सी, यह माइनस सी माइनस खत्म हो गया, जेड पे पावर -1 बटे जेड हो गया प्लस सी। जेड माने हैं किसको, जेड हम लोग माने हैं 1 माइनस 10x को, किसको माने हैं जेड 1 माइनस 10x को क्या मान लिए हैं जेड, जहाँ पर जेड है वहाँ 1 माइनस 10x दे देंगे। आगे की ओर बढ़िए, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसको, बहुत ही इजी है यह सवाल आपका, इसको लिख दिए हैं। तो 1/cos स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर हो गया, ऊपर गया तो आई जैसे उसे रहने दिए, इसको पुट किया जेड, उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे dx बराबर आएगा माइनस डी जेड बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो सभी को फिर ये आई में रखेंगे, ये जैसे इसको रहने दिए, इसको जेड माने जेड लिखे, यहाँ होल स्क्वायर है जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और डी जेड के बदले में क्या हो माइनस डी जेड बटे सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इस दोनों को कटा दीजिए, बाहर आपका माइनस होगा डी जेड बटे जेड का स्क्वायर, बटे में अगर पावर रहता है किसी भी चर पर, ऊपर जाने पर वह निगेटिव पावर हो जाता है, ऊपर गया तो -2 पावर हो गया। अब क्या होगा इसमें, यस फार्मूला पर बैठाएंगे, अगर पावर वाला रहता है तो पावर में ऊपर भी एक जोड़ते हैं पावर में, अब बटे में पावर में एक जोड़ के लिख देते हैं, वही यहाँ हुआ। तो यहाँ -1 पावर, यहाँ -1 माइनस माइनस कट गया, जेड पे पावर -1 का मतलब 1 बटे जेड हो गया, क्योंकि फार्मूला ये होता है ए पे पावर -n मतलब होता है ए पे पावर n, ठीक है। तो जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या है देख लीजिए 1 माइनस 10x। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखिए, देखिए 26 नंबर, cos √x बटे √x। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन cos √x dx हो गया। यहाँ पर पुट क्या करें, देखिए √x को पुट कर लीजिए, पुट में रखना होता है, पुट √x बराबर क्या कर लेते हैं जेड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव डी जेड बटे डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 √x और डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ भी हम लोग कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे देखिए क्या होता है समझिए यहाँ पर, तो डी एक्स बराबर हो गया 2 √x डी जेड। सभी मान को हम लोग आई में रखेंगे, इसलिए आई बराबर हम लोगों का इंटीग्रेशन cos √x बटे √x dx है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए क्या है cos √x अब बटे √x, इसको हम लोगों ने क्या मान दिया है जेड, माने जेड, क्योंकि √x बराबर क्या है जेड, यहाँ भी √x है तो यहाँ भी जेड हो गया। dx के बदले में क्या लिखेंगे 2 √x डी जेड। अब देखिए यहाँ भी √x है, इसके बदले में क्या लिखिएगा 2 √z, ठीक ना, डी जेड, ये हो गया। फिर से समझिए यहाँ पर √x dx का फॉर्मूला हुआ 1/2 √x हो गया, और dx बराबर यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे dx बराबर 2 √x dz हुआ। सभी मान को यहाँ हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ √x है, इसी को ना जेड माने हैं, जेड सिर्फ होगा, क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, समझिए बार फिर से समझिए, यहाँ cos √x के बदले में जेड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी √x है जेड लिखेगा, क्या लिखेगा जेड लिखेगा। dx के बदले में क्या लिखेगा 2 √x dz है,
तो वह इंटीग्रेशन कॉस जेड, यहाँ पर जेड हो गया 2, रूट एक्स के बदले में यहाँ क्या लिखाएगा, जेड लिखाएगा, यहाँ हो गया डी जेड, जेड से जेड कट गया एगो, 2 बाहर हो गया, यहाँ आपका हो गया कॉस जेड डी जेड। अब कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन जेड होता है, प्लस कांस्टेंट में क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। जेड बराबर आप लोगों ने क्या मान रखा है, रूट एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था क्योंकि x का मान z नहीं है, रूट x का मान z है, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए रूट x बराबर हम लोग z मान लिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dx बराबर निकलेगा 2 रूट एक्स डी जेड, निकलेगा कि नहीं। फिर आपका i बराबर यही है, रूट इंटीग्रेशन हुआ कॉस रूट x है बटे रूट एक्स डी एक्स है, तो कॉस लिख दिए, रूट एक्स के बदले में यहाँ हम लोग z माने z लिख दिए, यहाँ भी z हो गया, डी एक्स के बदले में है 2 रूट एक्स डी जेड, यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए रूट एक्स है, यहाँ भी z लिखना है क्योंकि हम माने हैं, z से यह वाला z कट गया, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड का जो फार्मूला होता है साइन जेड होता है, z का मान रूट एक्स है, उस मान को रख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए, अगला है 27 नंबर सवाल। साइन 2x रूट है इंटू कॉस 2x है। सॉल्यूशन, लेट i बराबर साइन 2x का रूट इंटू कॉस 2x dx। देखिए रूट में साइन 2x है ना, इसको पुट कर लीजिए, पुट साइन 2x बराबर क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, डेरिवेटिव निकालिए, साइन 2x dx बराबर डी जेड बटे डी एक्स। तो इसका हो गया कॉस 2x, और x के साथ गुना में 2 है तो इसके साथ गुना में भी इसका डेरिवेटिव में 2 आएगा, बराबर डी जेड बटे डी एक्स। कोना कर यहाँ गुना कीजिएगा, 2 cos 2x dx बराबर डी जेड, तो dx बराबर हो गया डी जेड बटे 2 cos 2x, नहीं हो गया। अब सभी मान को हम लोग क्या करेंगे, i में पुट करेंगे, इसलिए i बराबर क्या है, साइन 2x का रूट अंडर इंटू कॉस 2x dx। तो इसके बदले में z रखिएगा, z रूट अंडर हो गया इंटू कॉस 2x, और dx के बदले में लिखेंगे डी जेड बटे 2 cos 2x। देखिए cos 2x से cos 2x कट गया, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, रूट जेड डी जेड हो गया। अब देखिए रूट को z पे पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा डी जेड। फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए कौन सा, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, कांस्टेंट में c होगा। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग आगे बनाएंगे। तो हाफ हो गया z पे पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, कांस्टेंट में c लिखेंगे, 1/2 z पे पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c हो गया। तो यह उलट के ऊपर जाएगा, तो यह क्या होगा, देखिए 1/2 पहले से है, 2y या 3 हो जाएगा, z पे पावर 3/2 प्लस c होगा। आगे की देखिए यहाँ यह 2 से 2 कट गया, 1/3 होगा इंटू z का वैल्यू क्या है, देखिए साइन 2x है, तो साइन 2x लिखेंगे, और पावर क्या है, पावर 3/2 है, कांस्टेंट में c हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं। सवाल आपका है इंटीग्रेशन साइन 2x का रूट अंडर इंटू कॉस 2x, इसको हम लोग z मानेंगे, और इसका डेरिवेटिव होगा dx बराबर डी जेड बटे 2 cos 2x। अब हम लोग i में सभी मान को पुट करेंगे, यहाँ साइन 2x का मान z है, और यहाँ पर लिखा है cos 2x, और dx के बदले में क्या रखेंगे, डी जेड बटे 2 cos 2x, क्योंकि यहाँ dx हम लोग निकाल चुके हैं, डी जेड बटे 2 cos 2x, इसमें cos 2x से cos 2x कट जाएगा, 1/2 कांस्टेंट से बाहर होगा, इंटीग्रेशन से बाहर होगा,
क्योंकि वह कांस्टेंट है। ठीक है, रूट जेड का मतलब जेड पे पावर हाफ है। किसी भी पावर वाला का इंटीग्रेशन का नियम है कि एक्स के पावर में जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है, बटे में पावर में जोड़ के कांस्टेंट में सी लिखना है। वही यहाँ हो गया, पावर 1/2 है, एक जोड़ेंगे, यहाँ 1/2 प्लस एक जोड़ेंगे। हाफ में जब एक जुटेगा 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा। पहले से आपका हाफ बाहर है, जब ये 3/2 ऊपर की ओर जाएगा, सरल कीजिएगा, 2/3 होगा, 2 से 2 कट गया, 1/3 इंटू जेड 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 2z जो है 2x जो है वह जेड का मान है, उसको हम लोग पुट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए अगला क्या है। देखिए सवाल नंबर आपका 28 है। cos x बटे 1 प्लस साइन x का रूट अंडर है। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन cos x बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन x, यहाँ पर dx लिख दीजिए। देखिए cos x को जब पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन x नहीं आएगा, और 1 प्लस साइन x को अगर z मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा। तो पुट करते हैं 1 प्लस साइन x बराबर z, तो डेरिवेटिव d1 dx प्लस d साइन x dx बराबर dz बटे dx हो गया। 1 का क्या हो गया 0, ये हो गया आपका cos x dz बटे dx हो गया। कोना को जब गुना करेंगे तो cos x dx बराबर आपका हो गया dz। अगर हम लोग यहाँ dx का मान निकालना चाहेंगे तो dz बटे cos x हो गया। अब सभी मान को i में पुट करते हैं, इसलिए i बराबर है cos x बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। तो यहाँ हो गया cos x बटे रूट अंडर, इसका मतलब z हो गया, dx के बदले में लिखेंगे dz बटे cos x। cos x कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ dz बटे, देखिए रूट है यहाँ पर तो z पे पावर हाफ हो गया। जब z पे पावर हाफ ऊपर जाएगा, z पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा dz। अब इसका फॉर्मूला x पे पावर n वाला होगा जो पहले हम बताए हैं, तो z पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c हो गया। आगे की ओर देखिए z पे पावर माइनस हाफ में जब एक जोड़ेंगे, जब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो हाफ होगा, बटे यहाँ पर हाफ होगा प्लस c, यह 1/2 ऊपर जाएगा 2/1 होगा, यानी 2 लिख देते हैं। z पे पावर हाफ का मतलब हुआ रूट z प्लस c। अब z किसको माने हैं 1 प्लस साइन x को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन x का रूट अंडर कांस्टेंट में क्या आ गया आपका c आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यह तो आपका मान है, कैसे लिखेगा 1 प्लस साइन x। अगर मान रूट में नहीं लिखेगा तो 1/2 भी आप लिख सकते हैं, दोनों में कोनो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार समझिए सवाल आपका यही है, 1 प्लस साइन x को z मान लेंगे, z मानने के बाद इसका डेरिवेटिव जब कीजिएगा dx बराबर आपका आएगा dz बटे cos x। सभी मान को i में पुट करेंगे तो यहाँ cos x बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन x है, इसको z माने हैं, z लिख देंगे तो रूट अंडर z हो गया, ऊपर cos x, dx के बदले हम लिखेंगे dz बटे cos x। cos x से cos x कट गया, dz बटे z पे पावर हाफ होगा, क्योंकि वर्गमूल में रूट जो रहता है इसका मतलब 1/2 होता है। यह ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं x पे पावर n dx, इसका फार्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कांस्टेंट में c। ठीक है, इसी फार्मूला पर हल करके आपको ला देना है और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या है। देखिए 29 नंबर जो सवाल है वह है cot x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, 29 नंबर सवाल। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन cot x लॉग साइन x dx हो गया।
पुट देखिए करते हैं इसको, दें क्या होता है पुट लॉग साइन एक्स बराबर जेड। तो लिखते हैं डी लॉग साइन एक्स बटे डी साइन एक्स होगा इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। देखिए डी लॉग एक्स डी एक्स रहता है तो 1/x होता है, यहाँ डी लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, और यह डी साइन है तो cos x हो जाएगा बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। देखिए cos बटे साइन क्या होता है cot x बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। तो cot x डी एक्स बराबर आपका हो गया डी जेड। अगर डी एक्स का मान जानना चाहेंगे डी जेड बटे क्या आपका हो गया cot x, इसलिए आई बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर cot x लिख देते हैं, लॉग साइन एक्स को हम लोग जेड माने हैं, डी एक्स के बदले में आया है डी जेड बटे cot x। cot x से cot x कट गया तो जेड डी जेड हुआ। अब यहाँ कुछ नहीं पावर क्या है एक है तो हो गया इसका इंटीग्रेशन जेड पे पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 कांस्टेंट में सी जेड का स्क्वायर बटे 2 + सी 1/2। जेड क्या माने हैं लॉग ना लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझिए, सवाल आपका है cot इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स है, तो लॉग साइन एक्स को जेड मानेंगे और इसका डेरिवेटिव जब कीजिएगा तो डी एक्स बराबर होगा डी जेड बटे cot x। अब आई बराबर हम लोगों का यही ना है, cot x रहने दिए हैं, लॉग साइन एक्स को जेड माने उसको लिख दिए, डी एक्स के बदले में डी जेड बटे cot x है उसको लिख दीजिए, यह पद कट गया आपका जेड डी जेड हुआ। तो यहाँ फार्मूला क्या है एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन + 1 बटे एन + 1 कांस्टेंट में सी। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं पावर क्या है एक है, इसलिए 1 + 1 बटे 1 + 1 + सी 1 + 1 कितना होगा 2 बटे 2। तो जेड का वैल्यू जो है उसको रख देते हैं, जेड का मतलब है लॉग साइन एक्स, जेड का स्क्वायर है तो इसके मान में भी स्क्वायर होगा प्लस सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर सवाल अगला है 30 नंबर सवाल देखिए, साइन एक्स बटे 1 + cos x है। ठीक है, सवाल देखिए क्या हम लोगों का है, साइन एक्स बटे 1 + cos x का है, इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या पुट करेंगे, अगर आप साइन एक्स को पुट करते हैं तो क्या 1 + cos x आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, लेकिन 1 + cos x को पुट करेंगे तो साइन x आ सकता है। सॉल्यूशन लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 + cos x dx। पुट करते हैं 1 + cos x बराबर जेड। ठीक है, d1 dx प्लस d cos x dx बराबर dz बटे dx। तो d1 का मतलब 0 हो गया और d sin x का मतलब हुआ cos x का मतलब हुआ माइनस साइन x बराबर dz बटे dx। तो यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे माइनस साइन x dx बराबर dz, तो dx बराबर क्या हो जाएगा देखिए माइनस dz बटे साइन x। सभी मान को आई में रखेंगे, आई बराबर हम लोगों का है साइन x बटे 1 + cos x dx। तो आपका साइन x ऊपर है रहने देते हैं, 1 + cos x बराबर z है, z लिख देते हैं, dx के बदले में माइनस dz बटे साइन x है यानी माइनस dz बटे साइन x, जिसमें देखिए यह वाला पद इससे कट गया, माइनस बहाल कर लेते हैं dz बटे z हो गया। इसका फार्मूला हुआ माइनस यहाँ ये रहने देते हैं लॉग मोड ऑफ z प्लस सी। ठीक है, z का जो मान है उसको रख दीजिए, z का मान क्या है, z का मान है 1 + cos x प्लस सी। देखिए यहाँ पावर क्या है माइनस यहाँ पर 1 है, तो इसको सेटिंग करिएगा तो क्या होगा देखिए लॉग हो जाएगा 1 + cos x पे पावर -1, यहाँ हुआ प्लस सी हो जाएगा, और 1 + cos x पे पावर -1 हुआ तो क्या हो गया लॉग
1/1 प्लस कॉस एक्स, कांस्टेंट में क्या हो गया सी हो गया। एक फार्मूला होता है लॉग एम पे पावर एन रहता है तो एन लॉग एम होता है। जैसे यहाँ माइनस है यहाँ पर तो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं या -1 पावर इस पे दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर वही किए 1 प्लस कॉस एक्स पावर -1 दिए, इसका मतलब हुआ 1/1 प्लस कॉस एक्स। जैसे अगर एक्स पे पावर माइनस रहता है 1/x पे पावर एन आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः समझिए सवाल क्या कहता है। ये सवाल आपका है, इसको सरल करना है, इसको z मान लिए, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर होगा -dz/sin x। अब यही हमारा सवाल है, इसको हम लोग z माने, z लिख दिए, sin x पहले ऊपर है ये है, dx के बदले में -dz/sin x हुआ, sin x से sin x कट गया, माइनस बाहर हो गया, dz/z हो गया। इसका फार्मूला हुआ लॉग मोड ऑफ z प्लस सी। तो z का मान है 1 प्लस कॉस एक्स, इस माइनस को हटाना है तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स पे पावर -1 होगा। 1 प्लस कॉस एक्स पे पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए अगला है 31 नंबर, साइन x/1 प्लस कॉस एक्स का क्या है स्क्वायर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट i बराबर साइन x/1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। पुट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे z मान लेंगे, d1 dx प्लस d cos x dx बराबर dz/dx हो गया। d1 का 0, इसका हो गया -sin x बराबर dz/dx। कोना को यहाँ गुना करेंगे तो होगा -sin x dx बराबर dz। तो dx बराबर क्या हो जाएगा -dz/sin x हो गया। इसलिए i बराबर हम लोगों का हो गया sin x/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx है। साइन एक्स जैसे है रहने देते हैं, इसको हम लोग माने हैं z दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर, dx के बदले में क्या लिखेगा dz/-sin x कट गया, या माइनस बाहर हो गया, dz/z पे पावर यहाँ 2 हो गया, और यह z का स्क्वायर है ऊपर जाएगा z पे पावर -2 dz हो जाएगा। अब पावर वाला फार्मूला लगा दीजिए, -2 + 1 -2 + 1 प्लस c -z पे पावर 1/-1 प्लस c, क्योंकि -2 में 1 जुटेगा तो क्या होगा -1 होगा, यह माइनस इस माइनस से कट गया। तो z पे पावर -1 प्लस c, इसका लिखेगा 1/z प्लस c। अब z माने हैं किसको, z माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स को, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। चलिए एक बार फिर समझते हैं हम लोग। सवाल हम लोगों का 31वां नंबर है, साइन x/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। i बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन साइन x/1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ पर इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो आपका आएगा dx बराबर -dz/sin x। सभी को i में पुट करेंगे, i बराबर है इंटीग्रेशन साइन x/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यह रहने देते हैं, इसके बदले हम z माने हैं, z लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और dx के बदले में यहाँ क्या है -dz/sin है, उसको रख दिए, साइन साइन कट गया, माइनस बाहर हो गया, dz/z का स्क्वायर हो गया। z का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ना तो -2 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, x पे पावर n dx रहता है, तो x पे पावर n + 1/n + 1 कांस्टेंट में c, तो वही यहाँ 1 जोड़ दिए, z पे पावर -1/-1 माइनस से माइनस कटा, z पे पावर -1, z पे पावर -1 का मतलब 1/z हुआ, क्योंकि x पे पावर n रहता है तो 1/x पे पावर n लिख सकते हैं। z बराबर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर z हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसे पूरा करने का हद तक प्रयास करूँगा। जो सवाल अगला बच गया है 31 के बाद 32, 33 जो भी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में मैं अगले वीडियो में लाऊंगा।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।